नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारूढं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। हम की संज्ञाओं को लेकर के व्याख्या की गई मुखवाटी में माता शब्द किसे कहते हैं, स्त्री शब्द की व्याख्या क्या है, अंगना शब्द किसे कहते हैं, और सुता कहो और शब्दों में देखते हैं तो कुमारी शब्द भी आया, और कुमारी के बाद नारी भी कहा, महिला भी कहा, और महिला के बाद फिर अबला शब्द की भी व्याख्या हुई। तरह तरह से नारी के जितने नामों से संज्ञा हो सकती है, उन नामों की यथार्थ संज्ञा मुखमाटी के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान के कलम से लिख करके एक मुखमाटी के संबोधन में दी गई है। किसको, कहाँ, कैसा, किस रूप में, प्रासंगिक किस समय किस रूप में उसका कथन किया जाता है। तो इस प्रकार प्रभाकर के माध्यम से उस नारी की महिमा को कवि ने प्रभाकर के मुख से इस शब्द को कहलाया। अब आगे इस प्रकार का प्रभाकर का प्रवचन हो जाने के बाद आगे क्या होता है, तो आगे की मुखपाटी में अपन प्रसंग करते हैं। पेज नंबर 207 खोल लेंगे। प्रभाकर का प्रवचन हुआ, हृदय को जा छू गया, हृदय को जा छू गया, छूमंतर हो गया भाव का वैपरीत जो है, भावों की विपरीतता दूर हो गई, क्योंकि वे बदलियां किस भाव से गई थी कि धरती पे जाकर के तहस नहस मचाना है, बरसा करके इस धरती की धन संपदाओं को बहाना है, और इसी समय में बने हुए कुंभकार के घरों को भी जब पानी गिरेगा तो वो तो मिटेंगे, नए नए ताजे ताजे बने हैं। तो सारे के सारा हृदय में जा छू गया, छूमंतर हो गया भाव का विपरीतता, भावों की विपरीतता सब दूर हो गई। वाद विवाद की बात सुला दी गई, अब कोई वाद विवाद नहीं रहा, सुला दे। जैसे सो जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। एक किसी ने कहा आंख लगी अपना गया, है ना, आंख खुली सपना गया। वैसे ही आदमी को जब तक नींद नहीं आती, नींद जैसे ही आती है सब कुछ भूल जाता है, कौन क्या किसका कहाँ का सब भूल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि वाद विवाद की बात सुला दी गई। अब सुला दी गई के अर्थ दो बातें होती, एक सुला दी गई है ना, सुला दी है ना, सो गए, सख्त हो गई, शांत हो गए। और सुलह का अर्थ समझौता भी होता है, बोले कि दोनों में क्या हो गई, सुलह हो गई,
है ना, सामंजस्य, समझौता हो गया। तो यहाँ सुलह शब्द, तो सुलह करते यहाँ पर सुलह दी गई है। चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुलह दी गई। कुछ पदों के बाद, यानी कुछ चंद्र पलों के बाद ही संवाद की बात भी, अब कुछ बोलने चलने कुछ कहने की बात भी सुलह दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी। अब जैसा बाहर का माहौल है वैसे ही भीतर का माहौल भी है। एक और है, बाहर का माहौल कुछ और हो, भीतर का माहौल कुछ और हो। तो बंधुओं, एक कहावत है कि आदमी को कितने भी तुम कुछ करो, है बदलने का भाव, कि अगर भीतर के भाव कछुआर हो और बाहर कछुआर हो तो नहीं, चेहरा तो भीतर के भावों को बता देता है। एक बुंदेल में अपनी यहाँ चलती है, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। और फिर हम कहते हैं विचारों का भाल, उस पर हमने जोड़ा। भाल अर्थ जो होता है जब आदमी कुछ सोचता हो ना, कुछ अंदर में चल रहा हो, तो उसके चेहरे की मस्तिष्क की लकीरें बता देती है आदमी को सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। भाव भंगी में उसकी आंखें, उसके चेहरे की लकीरें, माथे की लकीरें, जब आदमी टेंशन फ्री तो माथा बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देगा। विशेषता रहती है, आपको देख रहे हैं, माथे में कोई तनाव नहीं झलकेगा जब आपके मन में कुछ नहीं चलता हो, शांत भाव से बैठे हो। और अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो आपकी माथे की लकीरें बता रही कि इसके मन में कुछ चल रहा है, बन रही है, बिट रही है, बन रही है, बिट रही है, बोल नहीं रहा। आदमी बोलता नहीं है पर माथा, उसका चेहरा बोलता रहता है। वैसे ही जब कोई आदमी भोजन करके आए तो उसके गाल कैसे दिखाई देते हैं, एकदम अलग ही पता चल के भैया ये भोजन करके आया है। बोले कि खाए के गाल और नहाए के बाल कभी छुपते नहीं है। और वैसे ही नहा धो के आए तो उसके बाल अलग दिखाई देते हैं। वैसे ही विचारों का भाल कर तो माथा, उसके अंदर की विचारों की प्रवृत्ति के भाल उसके अपने आप दिखाई दे जाता है। वही विचार, वही संवाद, वही हमें समझना है। वही बात हुई कि बाहर के अनुरूप ही बदलाहट भीतर भी, क्योंकि जब संबोधन हुआ दिवाकर का, वो प्रभाकर का, तो उसके अंदर की बदलाहट अब भीतर भी दिखाई दे रही है, मात्र बाहर नहीं। संतों की वाणी और सज्जनों की वाणी सुनकर के अच्छे अच्छे दर्जन व्यक्ति के अंदर भी सुजनता का जन्म हो जाता है। बुरे करने के भाव से आने वाली भी बदलियों के मन में भी बदलाहट हो गई और परिवर्तन का अभाव दिखाई दे रहा है। वही प्रसंग आ रहा है कि बाहर के अनुरूप ही भीतर भी तीनों बदली, ये बदली, तीनों बदली, ये बदली। शब्द एक बिंदी का अर्थ है बदली है ना बादल। तीनों बदलियां वे क्या हो गई, तीनों बदली, है ना। बदली और बदली कितना अंतर हो गया, बदली से हो गए बादल और बदली का अर्थ परिवर्तन एक बिंदी में। तो वही है, ये तीनों बदली अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें। अरे मैं क्या करने जा रही थी, सागर ने जो कहा वो तो गलत है, मुझे ऐसा करना नहीं
चाहिए था, अर्थात अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ, इन्हें अनुकूल नहीं हुआ, उनको बुरा लगा, ये प्रतिकूल लगा, प्रतिभाषित हुआ इन्हें जगतपति प्रभाकर का पक्ष। जगतपति यानी लोक को प्रकाशित करने वाला, इसलिए उसका नाम क्या दिया? जगतपति। सूर्य की एक नई उपमा है, जगतपति। ऐसे जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी। जब आदमी को अपने किए का पश्चाताप होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, अपने किए का अपराध बोध होता है, वह अपने आप को स्वयं को लघु बना लेता है। वह अपने आप को कहता है कि वास्तव में गलती तो मेरी ही है। एक बार जिसको गलती का एहसास हुआ, वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पर गया और सामने वाला व्यक्ति भी अपने आप को महसूस कर रहा कि वास्तव में मैंने उसको ऐसा बोला क्यों, उसको इतना संक्लेश परिणाम हुआ, उसको ऐसा हुआ। अब हुआ ये कि दोनों मिले आपस में, सामने वाले को अपनी गलती का बोध हुआ तो सामने वाला कहता कि नहीं भाई, अब दोनों हाथ जोड़ करके वो कह रहा है भाई मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। तो सामने वाला भी उससे क्षमा मांगता है कि भैया मुझे भी क्षमा करो। बोले कि तुम क्या मांग रहे हो भाई, मैंने तो गलती की थी, आपको बुरा भला कहा था, उसकी क्षमा मांग रहा हूं, आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपको मांगने का क्या उद्देश्य है, क्षमा मांगने का? बोले कि मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूँ कि काश अगर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा होता तो तुम्हारे अंदर इतना क्रोध भाव जागा नहीं होता, इसलिए मेरे लिए क्षमा इसलिए करो कि मेरे निमित्त से आपको इस प्रकार का क्रोध भाव जागा। मैं आपके क्रोध में कारण बना, मैं आपके लिए गलती करने का कारण बना, इसलिए आप मुझे क्या करो, क्षमा करो। वो कहता है बताओ गलती इस मैंने की और क्षमा मुझे मांगना चाहिए थी, पर ये भी मुझसे बड़ा है कि क्षमा करने के पहले वो मुझसे क्षमा मांग रहा है। एक बात अपन को भी अगर व्यवहारिक जीवन में आप लोग इस बात को चरितार्थ कर लें, अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब अच्छा हुआ इस आदमी ने, देखो उस दिन तो बड़ा उत्तेजना में आकर के बड़ी गुस्सा में कह रहा था और मुझे भला बुरा कह रहा था, आज इसने गलती मानी, चलो मन हल्का हो गया, ऐसा सोचते हैं। चलो अच्छा है अब बात निपट गई। उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए था कि काश अगर मेरे निमित्त से इसको क्रोध नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता, मेरे कारण से इसको कसाई की उदीर्णा हुई है, मैं इसकी कसाई की उदीर्णा में निमित्त कारण बना। ज्ञानी जनों के ऐसे विचार होते हैं, वो उस बात को तो तुरंत भुला देते हैं, पर जब वो कोई क्षमा मांगने आते हैं तत्काल उससे कहते भाई गलती अकेली तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी, इसलिए मैं भी क्षमा चाहता हूं, मुझे भी क्षमा करो कि मेरे परिणाम के कारण से तुम्हारे अंदर ऐसे संकलेश परिणाम हुए हैं। वही है हमेशा अनुकूलता, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। बुराई को भी बुरा समझ करके उसको छोड़ करके अपने अंदर के क्षमा भाव से ग्रसित होकर के भी बदलिया है। तीनों
अच्छे से कैसे हो जाते हैं? क्षमा के। अपनी उज्जवल परंपरा सुन। हमारी परंपरा क्या है? ऐसी उज्जवल परंपरा सुन। घटित अपराध के प्रति अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ सो तुरंत कह उठी। अपने आप को घृणा के भाव से मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और तुरंत कह उठी, भूल क्षम हो स्वामिन। मेरी भूल को क्या हो गए? क्षम्य हो स्वामिन, यानी क्षमा हो स्वामी। मेरे मन में ऐसा विचार था, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और इसलिए भूल क्षम हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है। मैं तो क्या हूँ? सेविका हूँ। मैं तो आपकी सेवा चाहती हूँ। चाहती है वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, धूल सम हो स्वामिन। जैसे धुंध छा जाती है वातावरण में, और धुंध छा जाने के कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आप जैसे कहीं हो, धुआं उठ रहा हो या धूल उड़ रही हो, और सामने से कोई आ रहा हो, तुमसे कोई पूछे कि भाई कौन है, जाकर देखो, तो आप क्या कहते? भैया अभी धूल अंधूरा बहुत है, धुआं बहुत है, थोड़ा छट जाने दो। और छट जाएगा तो आदमी स्पष्ट दिख जाएगा। वही है, वही दृश्य को सेविका सेवा चाहती है, वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, स्पष्ट मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया कि मुझे करना क्या था, मैं क्या करने जा रही थी। इसलिए मेरे अंदर जो धुंध धूल सम हो, तो सामने आंखों के सामने कसायों की धूल, मोई की धूल आदि जो छाई हुई थी, वह क्या हो गए अब स्वामिन? सम्य हो, यानी उपसमित हो स्वामिन। ऐसा अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो। आज तक मेरे जीवन की दशा कैसी रही? अपरिचित आहार रखो, परिचित आहार नहीं। मैंने जो चाहा, जैसा चाहा, जब हो रहा। अपरिमित आधार रहा, मेरी कोई सीमा नहीं रही, कोई आधार मेरी कैसी नहीं, अपरिमित रहा। आनंद तत्व का स्रोत मूल गम हो स्वामी। मुझे तो उस आनंद के स्रोत का अगम हो, मैं जानो पहचानो कि आखिर मूल सच्चा सुख सच्चा स्रोत है कहाँ। सच्चे स्रोत का आनंद होता कहाँ? ऐसा आनंद तुरंत उसके मूल गम हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, चीर नीर विवेक जागृत हुआ। कार्य न करने योग, अकार्य अर्थात नहीं करने योग। जो मुझे करना चाहिए था उसको छोड़ करके जो मुझे नहीं करना था वो करने जा रहे थे। कार्य और अकार्य का, अच्छा और बुरे का मुझे भान हुआ। कैसे भान हुआ? सुक्ति दी, जैसे नीर चीर विवेक जागृत हुआ। दूध अलग है, पानी अलग है। दूध सो पानी नहीं हो सकता, पानी सो दूध। ये बात सत्य है। मिल तो दोनों सकते हैं। मिल जाने का अर्थ ये नहीं कि वो दूध हो गया, पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। आप दूध में पानी मिला दो, है ना। अब होता ये है कि दूध में पानी अगर मात्रा के अनुसार मिला दो तो वो दूध की कोटि में आ जाता है।
थोड़ा बहुत। लेकिन अगर उस दूध को गर्म करो तो सबसे पहले उड़ता कौन है बताओ? दूध कभी नहीं मिटता, उड़ता तो उसमें जो पानी मिला हुआ है वही उड़ता है। दूध क्या होता है बोले कि वही जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, मावा बन जाता है। पानी था सबूत चला, अर्थात ये है नीर चीर विवेक, इसको कहा जाता है। दूध कभी अपना गुण नहीं छोड़ता, पानी जैसा मिलकर के भी, पानी में होकर के भी पानी की परिणति को दूध नहीं होता, और दूध पानी की परिणति को प्राप्त नहीं होता। उसी का नाम है नीर चीर विवेक। जैसे ही तुमसे पूछा जाए नीर चीर विवेक, आत्मा सो शरीर नहीं होता और शरीर सो आत्मा नहीं होता, लेकिन रहते कैसे हैं दोनों? एक मेक होकर के। जैसे आत्मा कहाँ है बोले शरीर में, शरीर कहाँ है? अभी आत्मा यहाँ सुनने वाला है, तो ये शरीर उस आत्मा में है अभी, लेकिन आत्मा नहीं है। अब पर्याय की अपेक्षा से ये जीव सामान्य से है, सभी में। एक जीवात्मा एक छोटे से बालक के पास है तो वो भी एक बचपन के रूप में उस आत्मा का रूप है। थोड़ा बड़ा होगा, युवा अवस्था में आ गया, युवा के रूप में है। शरीर में परिणति होती है, परिवर्तन होता है। ऐसे ही जैसे पर्यायों में परिणत, पर जीव की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कोई छोटा बड़ापन नहीं होता। अब ये तो अपने व्यवहार की बातें हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फौड़ है, ये अभी जवान है, ये अभी ठीक है, बस अंतर इतना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण गुरुजी का कि पर्याय कैसी होती है? परिवर्तन रूप में, लेकिन द्रव्य जो होता सब में एक सा होता है। जैसे एक पानी है, सामान्य से क्या हो गया? पानी है। पानी को टंकी में भर दिया तो आप क्या कहने लगते हो? क्या कहते हो? बोले टंकी को पानी, है ना? पर जाकर के उसको गगरिया में भर दिया तो तुम क्या कहने लगते हो? गगरिया को पानी। वहां से आए तो छोटी गगरिया को पानी, बड़ी की जगह। फिर छोटा सा बोले कि जग को में रख दिया तो काय को पानी, लोटा में रख दिया तो, गिलास में रख दिया तो, कटोरी में रख दिया तो, पानी तो सब में है, पर नाम अलग अलग हो गया। नाम अलग अलग होगा। जब वो नदी में था तो नदी को पानी, सागर में गया तो सागर को पानी। परिणतियां अलग अलग हो गई हैं, पर पानी तो सब जगह एक ही है। जैसे ही आत्मा में देखा जाए तो बोले कि भाई जे आत्मा अलग है, जे आत्मा अलग है। पर्याय की दृष्टि से सब अलग अलग है, पर्यायिक दृष्टि से सब अलग अलग है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखें तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा तुम्हारी भी है, तो एक इंद्रिय जी के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, दो इंद्रिय के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तीन इंद्रिय के पास भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सबके पास वही ज्ञान स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है। आत्मा की परिणति में अंतर नहीं, पर्यायों में अंतर होता है। इसलिए नीर चीर विवेक जो बात कही जाती है वही यही बात है कि जिनके अंदर इस प्रकार की द्रव्यमय दृष्टि होती है वो सार रूप ही देखता है, लेकिन जिनकी पर्यायों में दृष्टि है वो भटका रहता है, भटका रहता है। पज्जय मूढ़ा ऐसा आचार्यों ने लिखा है, पर्याय में दृष्टि वाला अज्ञानी, और जो द्रव्य में दृष्टि रखने वाला है उसका नाम है ज्ञानी।
हम कौन सी दृष्टि वाले हैं? पर्याय में संसार में अटके हो। जो पर्याय में अटका है वही संसार में सबसे ज्यादा भटका है। जिसने द्रव्य दृष्टि को अपने पास रखा होगा उसने ही संसार की भटकन को मिटाया है। आज तक यही हुआ कि द्रव्य दृष्टि की बातें तो हमने खूब सुनी, सम्यक दृष्टि होने की बातें तो हमने खूब सुनी, पर सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ, समीचीन दृष्टि का पुरुषार्थ हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसका हमें विचार करना। तो आज ये सूत्र दिया, क्या कार्य है, क्या कार्य है। ऐसा विवेक ज्ञान जिसको जागृत हुआ उसका नाम है नीर चीर विवेक जागृत हुआ। सेव्य की सेविका बनी। जो सेवन करने वाला था, जो मालिक था, उसकी क्या बनी? सेविका बनी। समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की, मन की और वचन प्रणाली, अब उनकी कैसी क्या हो रही है? अब उनकी समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला यानी अब परिणतियां हैं। लीला करते यहाँ पे क्या लेना? परिणति के। तन की, मन की और वचन की, तीनों की कैसी हुई? मृदुता, मुदितशील बनी। सबसे पहले मृदु, मुलायम, तब कठोर नहीं है। आवाज में कर्कशता नहीं है। जब आदमी के अंदर की विनम्रता के भाव हो, कितना भी जोर से बोल दो, बदले में हमेशा वह बड़े अच्छे मीठे भावों के साथ आपको जवाब दे देता है। भैया हम तुम्हें इतने चिल्ला के बोल रहे, तुम इतने धीरे से काहे बोल रहे हो? बोले कि क्या करे, तुम्हारी ये कर्कशता बोलने की आदत है, पर हम कर्कश ना बोल करके हम उसको जवाब मीठे से दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सामने वाला जो जोर जोर से चिल्ला रहा है और जो सामने बैठा हुआ है जिसको चिल्लाया जा रहा, तो बोले कि बोलो भाई हम क्या करें। तो अब वो ही सोचता कि कितना मूर्ख है, बेशरम है, इतनी जोर से चिल्लाओ, इतनी गाली दी, इतना भरा बुला कहा, सब कुछ सो गया, सुन लिया, थोड़ी भी कानों में रू नहीं झेंगा, ऐसा अपन कह देते हैं। इतनी सुनने के बाद भी बेशरम बनो, बैठो रहो कह। उसकी दृष्टि में तो वो क्या हो गया? बेशरम हो गया। वो बेशरम नहीं, वो सबसे बड़ा समझदार था। क्योंकि कसाय की आग में तुम झुलस रहे हो। उसने कहा मैं क्यों करूं, मैं तो समता की अच्छी शीतल लहरों का आनंद लो, सुनाते रहो तुम। फिर बाद में पूछा कि क्या भाई हमने तुम्हें इतना सुनाई, कैसी लगी? बोले मैंने सुनी तो थी, पर हमने उसमें से एक भी नहीं ली। सुनी तो सब। आप आचार्य जी बहुत अच्छे। गाली शब्द की वाक व्याख्या क्या होती है मालूम? गाली किसे कहते हैं? बोले कि उसने गाली और हमने ना ली। उसने गाली दी और हमने गाली ना ली, बस गा ली। उसको थोड़ा पुलुत बना दो, गा अच्छी गुनगुना ली, बस। उसने कहा तुम पागल हो। अच्छा मैं पागल हूँ, आएगा शायद अपन, है ना? उसमें कहते पागल कौन? तो बोले कि अच्छा मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हूँ। बोले कि क्यों? जो पापों को गलाए सो वो पागल, पापों में लगे सो वो पागल नहीं। जो अच्छे से पापों को गलाने में लगे रहा हो। तो बोले कि दुनिया में सबसे बड़े पागल अगर कोई है तो कौन है? मुनि महाराज।
गुरु महाराज बोले कि हम तो छोटे पागल हैं, हमसे बड़े पागल कौन है। आचार्य महाराज जी ने मुखमाटी लिखी है। ऐसे ही इसलिए पागल बनो, ऐसे पागल बनो, सच्चे पागल बनो। अरे तुम लोगों के पागलपन से हम लोगों का पागलपन ठीक नहीं होता। हम लोगों का पागलपन अलग है, तुम लोगों का पागलपन अलग है। बस पापों में लगे रहे सो वो पागल नहीं है, वो पापों को गलाए में लगा हो तो वही सच्चा पागल है। मुझे तो ऐसी पापों की प्रणाली, ऐसी वचनों की प्रणाली बिल्कुल मृदुता हो गई, और मृदुता के साथ मुदिता, एक देखो प्रसन्न। कैसी हो गई मुदिता? मृदुता के साथ बिल्कुल मृदु तो है ही, साथ साथ चेहरे पे क्या दिखाई दे रही है? प्रसन्नता। मुदित बना, मुदित बना होने का अर्थ होता है जिसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है, उसका नाम है मुदित। मुदिता। शीला बनी, वे बदलियां हैं तीनों कैसी हो गई? सबसे पहले मृदु और मुदिता, शीला बनी। आगे दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा। देखो कैसी व्याख्या है। जो मृदु होता है, मुदित होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव कैसा होता है? तो सबसे पहले दान कर्म लीना, दान कर्म में लीन रहने वाला, ऐसा जो हमेशा परोपकार की भावना के लिए। दया धर्म प्रवीणा, अच्छी जो दया धर्म में प्रवीण है, लगा हुआ है, ऐसा है। दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी। कैसी बनी है? वीणा विनीता। विनीता कर तो हाथ जोड़े खड़ी हुई है। कोई भी हो, कुछ भी हो, विनीता सी बनी। राग रंग त्यागिनी, राग संग भावनी। कैसी है? राग रंग त्यागिनी, राग संग भावनी। सरला तरला मराली सी बनी। ऐसी वह देखो राग रंग का त्याग करने वाली हो गई है, अब उसे कोई राग नहीं है। और विराग संग भावनी, जिनके अंदर विराग भाव, बिल्कुल वृत्ति का भाव भरा पड़ा हुआ है। सरला, तरला का अर्थ यहाँ पे सुंदर, तरुण के अर्थ में आता है। तरला कर बहने वाले नहीं है, तरला का अर्थ सुंदर, सरल है, सुंदर है। मराली यानी हंसी, हसमुख। मराली का अर्थ होता है हसमुखता। ऐसी वह सी बनी, सरल तरला मराली सी बनी, अर्थात सीधी, सरल, सुंदर और हसमुख सी बनी, जिसमें सहनशीलता आठनी। अब कोई कितना बुरा कहे, अब उसे बुरा लगने वाला नहीं है। सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। अब किसी को मारने का भाव, उसको दूर कर दिया, हनन कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं किसी को अब बुरा करने वाली नहीं हूं, मैं किसी का अनर्थ करने वाली नहीं हूं, उसका उन्होंने हनन कर दिया। हननशीलता सोहनी, जिसमें संतों महंतों के प्रति नत नमनशीलता जगी। यति यजन
शीलता जगी। यजन का अर्थ पूजा। यतियों की क्या करने के लिए यजन। यजन का अर्थ होता है पूजन, आराधना, भक्ति। उसके अंदर जाग गई है यजनशीलता। यति की यानी मुनियों की, ऐसे संतों की यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीत होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। बिल्कुल अच्छी न्याय पक्ष की गीता और समीता, यानी मीत का अर्थ होता है अच्छा, प्रिय लगने वाला। समीता बनी। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी। शुक्ल पद में पीत लेस्या धरी। ये बदलियों के रंग कैसे थे? पहली बदली का रंग सफेद था, दूसरी बदली का रंग लाल था, तीसरी का पीला। वही यहाँ आ रहा है, अभिशाप देती सी। शुक्ल पद में पीत लेस्या धरी। भीगी भावों, भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी। ऐसी भीगी भावों से, अच्छी मृदु भावों से भरी हुई और भीगी आंखों से भरी। मैं ऐसा करने जा रही थी, अनर्थ करने जा रही थी, कितना अनर्थ हो जाता। ऐसी भीगी आंखों से भी आंखों में उसकी भीग गई है आंखों वाली। विनय अनुनय से भरी। विनय और अनुनय, बार बार निवेदन करना, अपने किए हुए कार्य का पश्चाताप करना। अनुनय से भरी। प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटाने पाप से पाप को। पाप के पाप को कहाँ चली? पुण्य प्रभाकर की परिक्रमा देती पुनः। और सूर्य की परिक्रमा देते हुए बदलियां पुण्य में पलटाने। किसको पुण्य में पलटाने? पाप के पाप को, यानी पाप की जो उदय को उस पुण्य में पलटाने के लिए परिक्रमा दे रही है। तीन बदलियां घटती। इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की इन आंखों ने। उपरिल देहलता झिलमिलाई, निचली स्नेहता से मिलाई। ऊपर की क्या हो गई? देहलता झिलमिलाई और निचली स्नेहलता, स्नेहपना यानी चिकनापन या कहो मृदुपन से मिलाई। धरती के अनगिन करों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते। बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते सात्विक जीवन के सूचक सित शुभ्र विशुद्ध। सितिया ने सफेद, शुभ्र ने एकदम निर्मल, विशुद्ध बिल्कुल विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। जो ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। बिल्कुल। अब देखो, ये कहा जा रहा है कि पहले तो धरती का तहस नहस करने के भाव से बदली आई थी, लेकिन अब वो आंखों का पानी उसका गिरा और ऐसा गिरा कि धरती के जैसे ही गिरती है उनकी आंखों का पानी आपस में मिलन जैसा हो गया। कैसा मिलन हो गया? जैसे प्रेम भाव से एक व्यक्ति जब अपने कोई मित्र से, अपने भाई से, अपने परिजनों से मिलता है, गले से गले मिल गया।
मिल गए, शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया। कणों यानी भूमि के रज कणों से, उससे अपने मिट्टी में जैसे ही जाकर के उसने मिला तो उसके मिल जाकर के क्षेत्र की दूरी मिट गई। अब उसकी बदलियों की और उनकी आपस की दूरी मिट गई। सघन कणों को, अब सघन जो मिट्टी जो है सघन है, और उसके कणों में जाकर के वह मिल गई। पिघलन कणों से मिलन हुआ। जो पिघले हुए, जो आंखों से गिरे हुए आंसू, उनका क्या हुआ, किससे मिलन हुआ। परस्पर कैसा मिलन हुआ, जैसे परस्पर में गले से गले मिल गए, ऐसा मिलन हुआ। एक दूसरे से आपस में ऐसा मिल जाता है। अब शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल भी छिल गया। अब कोई छल कपट नहीं रहा। जब इस प्रकार का मिलन होता है तो छल कपट के साथ मिलन थोड़ी होता है, आत्मीयता से भरा हुआ। तो बोले कि छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया, और जल को मुक्ति मिली। लो यो मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। ऐसा हुआ जैसे मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हो। मुक्ता यानी बिल्कुल ऐसा सफेद निर्मल है, मोती सा अवतार हुआ, मुक्ता सा अवतार। यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है ना? यह किसकी संयोगता, वह कौन अवदान है? यह वेदना किसकी, वह कौन प्राण है? प्रश्न है। यह प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है? रक्षा के भाव। ये सब शंकाएं स्वयं निशंक हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक कुंभ पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज पादों को प्रणपात हुआ। देखो गिरी तो, लेकिन कैसे हुआ? एक भाव पहले जब आया रहा था तो ये सब कुछ मिटाना है। अब वो वर्षा हुई, 1 2 4 बूंद गिरी। कैसी गिरी? तो बोले कि ऐसा लगा जैसे मुक्ता की वर्षा हुई हो। स्वागत हुआ उन घरों के ऊपर, बूंद गिरी, ऐसी स्वच्छ निर्मल कणों से भरी हुई 2 4 बूंदे गिरी। मुक्ता जैसी वर्षा करके, रत्न वृष्टि करके अपक कुंभों पर, अभी पक्के नहीं है, उन कच्चे कुंभों पर ऐसा लगा। कैसे लगा? जैसे पूजक का अवतरण हुआ हो। कोई अच्छा व्यक्ति है तो भगवान की पूजन करने जा रहा है, हाथ में मोती लेकर के भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहा हो, ऐसा लग रहा है। प्रांगण, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, ऐसे जैसे होता है पूज पादों में प्रणिपात, ऐसे पूज्य भगवंतों के, संतों के चरणों में जो प्रणिपात होता है, ऐसा लग रहा है। ये प्रसंग उन बदलियों के माध्यम से यहाँ पर कहा गया। आगे की बात और क्या होगी, तो कल से मुख माटी क्लास तो लगेगी, चिंता मत करो। लेकिन अभी वहाँ वर्धमान कॉलोनी में जो कल तो अपना शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, वो होगा। और समय सारादि की भी क्लास, सारी की सारी क्लासें कहाँ लगेंगी? 8 दिन, यानी 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सारी क्लासें जो यहाँ, चाहे वो हमारी क्या नाम अपना रेण सार की क्लास है, समय सार की क्लास है, आलाप पद्धति की क्लास है, वो सब क्लासें लगेगी। अंतर इतना है, मुख माटी को देखूंगा विधान के दौरान होगा या नहीं है, तो दोपहर में मुख माटी की क्लास लगाऊंगा 2 बजे से
या 2:30 बजे से समय सार की क्लास भी लगेगी, वहाँ समय सेटिंग करके आपको हम लोग बता देंगे। बस इतना ही है, कक्षाएं तो लगेंगी, स्वाध्याय अपना चलता रहेगा और उसमें किसी प्रकार का कोई विधान भी चलता रहेगा, स्वाध्याय भी चलता रहेगा। आप सब लोगों को जो कुछ है वो मिलता रहेगा, क्योंकि मुगमाटी दीपावली तक पूरी होना चाहिए।